किसकी सैलरी? अविनाश, रोहन, मयंक। तो अविनाश को कितनी सैलरी जा रही है? 12,000, रोहन को 13,000, मयंक को 15,000 1 अक्टूबर को। और 1 नवंबर को कितनी कितनी सैलरी आप दे रहे हो? तो ये तो ऑफिस सैलरी और फैक्ट्री सैलरी जो है, इसमें किस किस को हम सैलरी दे रहे हैं? अरुण, प्रेमपाल, नागेंद्र, और टोटल कितनी सैलरी जा रही है? तो इसका हम आज प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले एक फर्म बना लेते हैं। पोस्ट कैटेगरी कोस्ट सेंटर क्वेश्चन 1। कंट्रोल F3 करके कंपनी सर्च करेंगे और एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं। पोस्ट कैटेगरी कोस्ट सेंटर क्वेश्चन 1। स्टेट राजस्थान लेते हुए यहाँ पर हमने एक कंपनी क्रिएट कर दी और यहाँ पर जीएसटी फीचर्स को नो रखते हुए कंपनी को सेव कर। अब यहाँ पर हम एक पहले क्रिएट में जाएंगे और अकाउंटिंग मास्टर के अंदर आपको पोस्ट कैटेगरी पोस्ट सेंटर्स को एक्टिवेट करना फीचर्स को, तो शो मोर में जाएंगे और शो मोर के अंदर शो इनएक्टिव और यहाँ पर पोस्ट कैटेगरी क्रिएट। एक तो आपको बनानी थी ऑफिस सैलरी, ऑफिस सैलरी के नाम से ऑफिस सैलरी के नाम से कैटेगरी बनानी थी और एक आपको बनाना था फैक्ट्री से। तो यहाँ पर दो तरह की हमको कैटेगरी बनानी है और ऑफिस, यहाँ पर आप देखोगे ऑफिस सैलरी और फैक्ट्री सैलरी। ऑफिस सैलरी किस किस में डिवाइड हो रही है, तो आपके खर्चे किस किस में डिवाइड हो रहे हैं उसकी एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं कि ऑफिस सैलरी किस किस में डिवाइड हुई, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करना पोस्ट कैटेगरी पोस्ट सेंटर कहलाता है। तो पोस्ट सेंटर बनाएंगे अविनाश, रोहन, मयंक 3 और इसको ऑफिस सैलरी के अंदर पास करेंगे। यहाँ पर हम पोस्ट सेंटर में जाएंगे और यहाँ पर क्या क्या नाम है? अविनाश, रोहन और मयंक। अभी यहाँ पर पहले आप ऑफिस सैलरी कैटेगरी सेलेक्ट करें और अविनाश, रोहन और मयंक, ये हमने 3 पोस्ट सेंटर ऑफिस सैलरी के अंदर पास करवा दी। इसके बाद एक और कैटेगरी हमने जो बनाई थी फैक्ट्री सैलरी, इसमें भी कुछ पोस्ट सेंटर हम पास करवाएंगे। क्या क्या पोस्ट सेंटर हमको पास करवाना है? अरुण, प्रेमपाल और नागपाल। अरुण, प्रेमपाल और नागेंद्र। ये हमने कुछ पोस्ट सेंटर इसमें पास करवा दिया। फैक्ट्री की सैलरी किस किस में डिवाइड हो रही है, ये हमने कैटेगरी बना दी, पोस्ट सेंटर को कैटेगरी में पास करवा दिया। अब यहाँ पर हमको 1 अक्टूबर को ऑफिस सैलरी में टोटल कितना एक्सपेंसेस हुआ और वो किसमें कितना डिवाइड हुआ उसकी एंट्री करनी है। तो यहाँ पर जो है
ऑफिस सैलरी और फैक्ट्री सैलरी का हम एक लेजर भी बनाएंगे। ऑफिस के सारे खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में और फैक्ट्री के डायरेक्ट एक्सपेंस में। तो यहाँ पर लेजर बना देते हैं। ऑफिस सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री सैलरी, फैक्ट्री के सारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस ये दो लेजर हमने बना लिया। अब हम एंट्री करेंगे 1 अक्टूबर और 1 नवंबर की वाउचर एंट्री। अब क्या क्या एंट्री आपको करनी है? यहाँ पर पेमेंट की एंट्री करनी है। 1 अक्टूबर को ऑफिस सैलरी में अविनाश को ऊपर कितना आपने कितनी सैलरी अविनाश को दी, रोहन को कितनी सैलरी दी और मयंक को कितनी सैलरी दी। तो यहाँ पर ऑफिस सैलरी टोटल कितना एक्सपेंसेस हो रहा है? टोटल हो रहा है 40,000। तो यहाँ पर हमने टोटल एक्सपेंसेस डाल दिया 40,000 और ऑफिस सैलरी कैटेगरी को सेलेक्ट करते हुए सभी कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट करेंगे। अविनाश को 12,000 रुपये दिए। यहाँ पर फैक्ट्री सैलरी ले लिया, हम ऑफिस सैलरी ले लें और अविनाश को हमने दिया 12,000 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट है रोहन को दिए 13,000 रुपये और मयंक को दिए 15,000। तो इस तरह से ये 40,000 रुपये कब खर्च हुए? 1 अक्टूबर को। तो डेट चेंज कर दें 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को। और यहाँ पर कैश पेमेंट कर दें। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कैश कितना दिया हुआ है यहाँ पर देख लें। कैश बैलेंस 4 लाख। तो 4 लाख कैश का बैलेंस डाल दें। पहले कैश लिया, नेगेटिव दिखा रहा है क्योंकि कैश हमारे पास नहीं है। तो शॉर्टकट से मैंने आपको कैश डालना सिखाया था। कैश पर जाएंगे, कंट्रोल एंटर दबाएंगे और कैश का बैलेंस डाल देंगे और 4 लाख ये अमाउंट आ गया आपका। और 1 अक्टूबर को ये हमने एक्सपेंसेस किया। F2 करके अब डेट चेंज करेंगे 1 नवंबर। अब यहाँ पर फैक्ट्री सैलरी का लेजर सेलेक्ट कर देंगे और टोटल कितना एक्सपेंसेस हो रहा है फैक्ट्री सैलरी में? 40,900। 1 नवंबर को 40,900 का एक्सपेंसेस हो रहा है। कैटेगरी फैक्ट्री सैलरी लेते हुए और किस किस में ये डिवाइड हो रहा है? तो कितना डिवाइड हो रहा है? अरुण को 9,900 रुपये दिए सैलरी के रूप में। तो अरुण 9,900 और यहाँ पर आप देखोगे प्रेमपाल 10,700। तो यहाँ पर प्रेमपाल लिया और 10,700 और तीसरा जो है नगेंद्र 11,400। 40,900 पूरा यहाँ पर डिवाइड नहीं हुआ है, पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। फैक्ट्री सैलरी, अच्छा ये आपका ये हमने दूसरे एंट्री डाल दी। ये है आपके ऑफिस सैलरी में 12,800। ये तो फैक्ट्री सैलरी डाल दी। तो आप इसको सही कर लें। अरुण का कितना है? अरुण का है 12,800। प्रेमपाल का, प्रेमपाल को सर अविनाश की है 12,800। तो नहीं वो फैक्ट्री सैलरी नहीं। हमको जो पेमेंट करना है, हमने 1 अक्टूबर को जो पेमेंट किया था वो किसको किया था? ऑफिस सैलरी का। तो ऑफिस सैलरी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, हमने उसको सेलेक्ट कर लिया। किसको? फैक्ट्री सैलरी को। इसलिए फैक्ट्री
फैक्ट्री सैलरी के ही वो आ रहे हैं, तो वापस जाएंगे और ऑफिस सैलरी का लेजर सेलेक्ट करेंगे और टोटल एक्सपेंसेज कितना है यहाँ पर देखो, टोटल है 40,900। वो लेजर ही आपने कैटेगरी उसमें गलत ले ली थी, फैक्ट्री सैलरी का लेजर सेलेक्ट कर लिया था, तो 40,900 टोटल एक्सपेंसेस। और अविनाश में कितना खर्च हो रहा है, उसमें कॉस्ट सेंटर से अलग आ रहे थे, तो अविनाश में खर्च हो रहा है 12,800। इसके बाद रोहन में 13,500, और मयंक 14,600। ये सभी आपके कॉस्ट सेंटर्स आ गए। और यहाँ पर हमने 1 नवंबर का भी 40,900 रुपये का जो खर्च है वो यहाँ पर पूरा डिटेल उसकी शो कर दी कि कहाँ पर कितना एक्सपेंसिव हो रहा है। इसके बाद अब हम दूसरा पेमेंट की एंट्री करेंगे। दूसरी पेमेंट की एंट्री क्या है, फैक्ट्री सैलरी। 1 अक्टूबर को अरुण, प्रेमपाल और नगेंद्र में कितना कितना खर्च हुआ और टोटल कितना एक्सपेंसेस हुआ, 30,000। तो यहाँ पर डेट वापस हम 1 अक्टूबर लेंगे और लेजर सेलेक्ट करेंगे फैक्ट्री सैलरी। टोटल कितना एक्सपेंसेस हो रहा है, 30,000। तो ये 30,000 का एक्सपेंसेस किस किस में, यहाँ पर कैटेगरी भी हम फैक्ट्री सैलरी लेंगे और ये किस किस में डिवाइड हुआ। अरुण को 9,000 रुपये और प्रेमपाल को 10,000 और नगेंद्र को 11,000 रुपये। तो अरुण 9,000, प्रेमपाल 10,000 और नगेंद्र 11,000। इस तरह से 1 अक्टूबर को फैक्ट्री सैलरी के अंदर अरुण, प्रेमपाल और नगेंद्र में ये 30,000 रुपीज डिवाइड हुए और यहाँ भी हम कैश पेमेंट कर देते हैं। इसी तरह से यहाँ पर डेट चेंज करेंगे 1 नवंबर और यहाँ पर फैक्ट्री सैलरी लेजर लेते हुए और टोटल कितना एक्सपेंसेस हो रहा है, 32,000। और ये किस किस में कितना डिवाइड हुआ, यहाँ पर 32,000 कैटेगरी फैक्ट्री सैलरी लेते हुए और अरुण में 9,900, प्रेमपाल का 10,700 और नागेंद्र का 11,400। तो यहाँ पर लेंगे हम अरुण 9,900 और प्रेमपाल 10,700 और लास्ट का जो है आपका नगेंद्र 11,400। ये 32,000 का 1 नवंबर को और यहाँ भी हमने कैश पेमेंट कर दिया। अब हम इसकी रिपोर्ट देखेंगे, तो रिपोर्ट में आप कैटेगरी समरी में ये आपको दिखा देगा रिपोर्ट के फैक्ट्री सैलरी में टोटल कितना एक्सपेंसेस हुआ है और ऑफिस सैलरी में टोटल कितना एक्सपेंसेस हुआ है। यहाँ पर फैक्ट्री सैलरी में टोटल 62,000 हुआ है और ये इस तरह से डिवाइड हुआ है और ऑफिस सैलरी में टोटल इतना खर्च हुआ है और ये इस तरह से डिवाइड हुआ है। तो यहाँ पर स्किप करेंगे और स्टॉक समरी अल्टर अप टू 1/4/31/3। यहाँ पर 1 अप्रैल से 31 मार्च की रिपोर्ट शो। अच्छा, कैटेगरी समरी में देखो, कैटेगरी समरी में रिपोर्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, पोस्ट सेंटर, कैटेगरी समरी। और यहाँ पर आप देखोगे फैक्ट्री सैलरी में टोटल 62,000 रुपये खर्च हुए, जिसमें 18,900 अरुण को, 22,400 नागेंद्र को और 20,700 प्रेमपाल को। इसी तरह से ऑफिस सैलरी में 80,900 खर्च हुए, जिसमें 24,800 अविनाश को, मयंक को 29,600 रुपये और रोहन को 26,500। तो इस तरह से यहाँ पर हमने एक पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली है।
तो मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कोर्स सेंटर कैटेगरी समझी में। इसी तरह से आप यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखो बिल्डिंग एक्सपेंस में कुछ खर्च हो रहा है, कैश बैलेंस आपने 80 लाख रुपए डाल दिया। बिल्डिंग एक्सपेंस नाम की आपको एक कैटेगरी बनानी है, उसमें ये सब कॉस्ट सेंटर पास करवाने हैं और बिल्डिंग जो हम बना रहे हैं उसमें सीमेंट में कितना खर्च हो रहा है, टाइल्स में कितना खर्च हो रहा है, ब्रिक्स में कितना हो रहा है, ये सारी आपकी रिपोर्ट। और यहाँ पर दो तरह के प्रोजेक्ट है, एक है सादरा कॉलोनी और एक है यमुना कॉलोनी। यमुना कॉलोनी कैटेगरी आपको एक बार ही बनानी है और कॉस्ट सेंटर्स आपको उसमें पास करवाने, लेकिन सादरा कॉलोनी और यमुना कॉलोनी के लेजर आपको अलग अलग बनाने और उसमें ये अलग अलग कॉस्ट सेंटर्स पास करवाने। चलो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर एक और मैं प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ। कंट्रोल F3 और सेट कंपनी, क्रिएट कंपनी, कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर, क्वेश्चन को। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर का क्या मतलब होता है, किस तरह से हम जो एक्सपेंसेस करते हैं उसकी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर GST फीचर्स को नौ रखेगा, कंट्रोल से सेव किया और यहाँ पर हम बनाएंगे क्रिएट में जाएंगे, अकाउंट यहाँ पर शो मोर और शो इनएक्टिव आइकन, कॉस्ट कैटेगरी बनाते हैं। पहले कॉस्ट कैटेगरी आपको बनानी है बिल्डिंग एक्सपेंसेस। बिल्डिंग एक्सपेंसेस कैटेगरी बना दी। अब इसमें आपको कॉस्ट सेंटर पास करवाना है। कॉस्ट सेंटर क्या क्या पास करना है, तो यहाँ पर आप देखोगे कॉस्ट सेंटर क्या क्या खर्च हो रहा है जब हम बिल्डिंग बना रहे हैं, सीमेंट, टाइल्स, ब्रिक्स, वाटर, ये सब आपको कॉस्ट सेंटर्स बनाना है। इलेक्ट्रिक चार्ज, लेबर, पेंट, आयरन, डस्ट, मार्बल, लाइट्स एंड स्विच एंड ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर ये सभी कॉस्ट सेंटर हम पास करवा देते हैं। यहाँ पर ये फैक्ट्री सैलरी कहाँ से आ गया, बिल्डिंग एक्सपेंस। बिल्डिंग एक्सपेंस के अंदर आपने देखा था सीमेंट था, सीमेंट कॉस्ट सेंटर पास किया, एक टाइल्स था, एक आपका ब्रिक्स था। जो भी बिल्डिंग बनाने के लिए जो जो चीजें यूज होती हैं वो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। वाटर का यूज करते हैं, वाटर, इलेक्ट्रिक चार्ज, लाइट का खर्चा, लेबर का चार्ज, लेबर का खर्चा, पेंटिंग, पेंट वेंट करवाएंगे तो पेंट का भी खर्चा आएगा। कुछ आयरन वगैरह यूज करोगे तो आयरन का भी खर्चा आएगा। इसी तरह से और भी इसमें जो है डस्ट, मार्बल, लाइट, स्विच, ट्रांसपोर्ट, तो जो डस्ट से संबंधित मार्बल है, मार्बल यूज हो रहा है तो उसका एक्सपेंस मार्बल, लाइट एंड स्विच, और ट्रांसपोर्ट। ये हमने यहाँ पर कुछ कॉस्ट सेंटर्स पास करवा दिए। अब यहाँ पर आप दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं हमारे पास, एक है सादरा कॉलोनी, एक है यमुना विहार कॉलोनी। तो क्रिएट में जाएंगे और देखिए बनाएंगे सादरा कॉलोनी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रहते हैं। एक लेजर हमने यहाँ बना दिया। एक आप बनाएंगे यमुना विहार कॉलोनी,
अभी हमने एक ले जाए। ये 2 प्रोजेक्ट हैं जिसमें आपको ये सब एक्सपेंसेस करने हैं। और यहाँ पर टोटल किसमें कितना एक्सपेंसेस हो रहा है, तो वापस हम एक्सपेंस यहाँ पर काउंटर में जाएंगे और यहाँ पर क्या दिखा रहा है, कैश डाल देंगे 80 लाख रुपए और सादरा कॉलोनी में टोटल कितना एक्सपेंसिव है। अब यहाँ पर टोटल नहीं दिया हुआ है तो आपको टोटल पहले काउंट करना होगा कि कितना टोटल हो रहा है। तो इसको मैं एक अलग से यहाँ पर देखो, ये सपोर्ट आउट जो टोटल दिया हुआ होता है तो हम टोटल डाल देते हैं, लेकिन पहले हमको टोटल पता नहीं है तो कैलकुलेटर चालू करके आपको टोटल करना होगा। तो यहाँ पर हमने लिया सादरा कॉलोनी और टोटल कितना एक्सपेंसिव हुआ, कंट्रोल एन करके कैलकुलेटर चालू किया और आप यहाँ डालते जाए 3,50,000 प्लस यहाँ पर 3,50,000 प्लस और 85,000 प्लस 90,000 प्लस 26,000 प्लस 70,000 प्लस 2,50,000 प्लस 80,000 प्लस 3,50,000 प्लस 48,000 प्लस 9 लाख प्लस 60,000 प्लस 8,000। यहाँ पर आपको टोटल दिया हुआ नहीं है तो 23,17,000 आपको यहाँ पास करना है। 23,17,000 यहाँ पर आप कैलकुलेटर कंट्रोल एन से बंद कर दें। 23,17,000 23,17,000 ठीक है और एंटर। अब यहाँ पर कैटेगरी हमने ली बिल्डिंग एक्सपेंसिव, एक ही कैटेगरी है और कॉस्ट सेंटर हमको जो सादरा कॉलोनी है उसमें किस पर कितना खर्च हुआ, सीमेंट पर हुआ है 3,50,000 तो यहाँ पर हमने सीमेंट लिया 3,50,000। इसके बाद टाइल्स पर 85,000 टाइल्स 85,000 then bricks 90,000 और वाटर 26,000 उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज 70,000 उसके बाद लेबर 2,50,000 इसके बाद है पेंट 80,000 आयरन 3,50,000 10
नेक्स्ट 48,000, मार्बल 9 लाख, मार्बल 9 लाख, और लाइट एंड स्विच 60,000, और लास्ट आइटम है आपका ट्रांसपोर्ट, और बाकी 8,000 आ जाना चाहिए सर, 8,000 आ गया पूरा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आप डेट वगैरह देखोगे, कुछ डेट दी हुई है, नहीं दी हुई, तो हम यही रख लेते हैं। और केस आपका नेगेटिव है, तो केस आपके पास नहीं है तो कंट्रोल एंटर करके केस डाल दें। केस आपके कितना है, 80 लाख, 80, 1 2 3 4 5 80 लाख हमने केस डाल दिया और पेमेंट कर दिया खादरा कॉलोनी में। अब यमुना विहार कॉलोनी में टोटल कितना एक्सपेंस हो रहा है, तो फिर आपको इसको भी काउंट करना होगा। और यहाँ पर वापस आप कंट्रोल एन कैलकुलेटर बंद कर देना, कंट्रोल एन करके वापस यहाँ पर देखो कितना टोटल एक्सपेंसिव है, 4,20,500, 4,20,500 प्लस 1,05,000 प्लस 1,10,000 प्लस 28,000 प्लस 85,000 प्लस 2,90,000, 2,90,000 प्लस 95,000 प्लस 4,70,000 प्लस 70,500 प्लस 10,50,000 प्लस 78,000 प्लस 15,500, 28,20,500। तो यहाँ पर आप 28,20,500 डाल दें, 28,20,500। ये खर्च हो रहा है आपका, कैटेगरी तो आपकी बिल्डिंग एक्सपेंस ही है, और किसमें कितना खर्च हो रहा है फिर आपको डिटेल डालना है। यहाँ पर ब्रिक्स में कितना खर्च हो रहा है, ब्रिक्स में सीमेंट में हो रहा है 4,20,500, सीमेंट 4,20,500। इसके बाद है आपका टाइल्स 1,05,000, 1,05,000, 1,05,000 एंड ब्रिक्स 1,10,000। इसके बाद है आपका वाटर 28,000, इसके बाद आपका है इलेक्ट्रिक चार्ज
वाटर 28,000, इलेक्ट्रिक चार्ज 85,000, लेबर 2,90,000, लेबर 2,90,000, पेंट 95,000, आयरन 4,70,000, डस्ट 70,500, मार्बल 10,50,000, लाइट एंड स्विच 78,000, और लास्ट में है आपका ट्रांसपोर्ट 15,000। आ गया फिर, और यहाँ भी हम कैश पेमेंट कर देते हैं। तो हम इसकी रिपोर्ट देख लेते हैं, क्या रिपोर्ट आती है। तो ब्रिक्स पे टोटल कितना खर्च हुआ, सीमेंट पर कितना हुआ, डस्ट पर टोटल कितना, दोनों प्रोजेक्ट मिलाकर, दादरा और यमुना विहार कॉलोनी दोनों प्रोजेक्ट मिलाकर के किसमें कितना खर्च हुआ उसकी यहाँ पर हम रिपोर्ट देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे इस पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और सेंटर कैटेगरी समरी, और बिल्डिंग एक्सपेंस पर टोटल 51,37,500 रुपये खर्च हुए, जिसमें ब्रिक्स पर है 2 लाख, सीमेंट पर 7,07,500, डस्ट पर 1,21,500, इलेक्ट्रिक चार्ज 1,55,000, आयरन 8,02,020, और लेबर 5,04,40,000, और मार्बल 19,50,000, एंड पेंट 1,75,000, टाइल्स 1,90,000, ट्रांसपोर्ट 23,500, और वाटर। आगे रिपोर्ट ऑफ, तो इस तरह से कोई भी रिपोर्ट तैयार की जाती है। मेरे ख्याल से अब तो काफी क्वेश्चन आपको करवा के और आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। आ गया समझ में? जी सर। ठीक है, फिर कल हम एक नया प्रैक्टिकल करेंगे।